नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, मेरे साथ जिसको आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस। और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, कई भाषाओं में उन्होंने अपनी जो एक्टिंग है उसका लोहा मनवाया। बहुत जल्दी उनकी एक हॉलीवुड फिल्म भी आ रही है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शीना आपका। थैंक यू सौरभ। मैं आपकी एनर्जी को बहुत एडमायर करती हूँ। मैंने आपके इंटरव्यूज देखी हैं एंड आई रियली फील यू आर वेरी एनर्जेटिक, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इंटरव्यूअर्स आई हैव सीन। लव इट। थैंक यू मैम। मैम, दो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक पीआर और एक जर्नलिस्ट। और आपने इन दोनों का ही किरदार निभाया है। द फेम गेम में पीआर मैनेजर बनी थी आप, और सिटी ऑफ ड्रीम्स से जर्नलिस्ट। तो आपने क्या पैतरे सीखे, क्या सीखा पीआर को लेके और जर्नलिस्ट को लेके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी एक्चुअली मैं जीती हूँ एक ही चीज के लिए, वो जी है कि मैं कैसे क्रिएट कर पाऊँ और इमेजिनेशन को कैसे यूज कर पाऊँ ताकि मैं ये किरदारों को लाइफ दे सकूं, क्योंकि जी मैंने अपनी जर्नी ही थिएटर के साथ की जी थी। तो मेरा काम, मैं समझती हूँ सौरभ जी, एक ही मुद्दे पे आता है, वो है कि कैरेक्टर्स को लाइफ कैसे देना और जी उसको कैसे लाइफ, उस लाइफ को लोगों तक कैसे पहुंचाना। तो मुझे लगता है कि जब मुझे पता चला कि आई वाज प्लेइंग ऑपोजिट माधुरी दीक्षित इन फेम गेम एज अ जर्नलिस्ट, जी सो फर्स्टली आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट दैट इट इज अ रोल मैंने कभी लाइफ में ऐसा किरदार नहीं प्ले जी किया है, लेकिन हम लिटरली वीक में 2 या 3 बार तो जर्नलिस्ट को भी मिलते हैं, बात करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए एक रिसर्च था ये। जब जी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं एक्चुअल लोगों को मिलती हूँ जो जी वो कैरेक्टर्स लाइफ में जीते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, जी बात करती हूँ। तो मुझे एक जर्नलिस्ट बहुत पसंद आई जो पीआर मैनेजर और जर्नलिस्ट के बीच में दोनों का काम करती है, और जी उसकी लाइफ को मैंने स्टडी किया कि जी क्या उसकी गोल्स हैं, वो क्यों करती है वो। और काफी टाइम मैंने देखो जर्नलिस्ट में देखा है कि वो बहुत पैशनेट होते हैं स्टोरीज को आगे लाने के लिए, और जर्नलिज्म और पीआर में क्या रहता है, उनका अलग एक मोटिव रहता है। तो वो जब मुझे पकड़ में आया, आई रियली फेल्ट के आई काइंड ऑफ एंजॉयड ब्रिंगिंग दैट कैरेक्टर टू लाइफ। तो यही सबसे बड़ी एंजॉयमेंट रहती है कि कैसे, आज जैसे आपने कहा, कि किरदारों को पर्दे पे जी। लेके आए, लाइफ दें और एंजॉय करें एट द सेम टाइम। अच्छा, काजोल के साथ ट्रायल कैसा रहा आपका? मैं थोड़ी-सी इनिशियली, जब मैं उनके सामने मैं खड़ी जी थी कोर्ट में, तो थोड़ी-सी इंटिमिडेटेड थी। जी फिर मैंने रियलाइज़, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही बिंदास, और वो ऐसी, शी इज़ लाइक अ बॉम्बशेल इवन इन हर परफॉर्मेंस एज़ शी जी इज़, एंड इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ हर पर्सनैलिटी एंड यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। जी लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि ये हो रहा है, तो मैं कैरेक्टर के बाहर चली गई थी। तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि या तो मैं यहाँ कैरेक्टर हूँ, या तो मैं अ, एक को एक्टर हूँ, जो मैं एक स्टार के सामने में जी मुझे एक इंटिमिडेट फीलिंग सी आ रही है। तो मैंने अपने आप को चेक करके इमीडिएटली आई गॉट माई सेल्फ बैक ऑन ट्रैक एंड आई हैड टू बी दैट कैरेक्टर। हु जी इज दिस इनोसेंट गर्ल? मिस लोबो था मेरा नाम। और मैं फंस जाती हूँ कोई जी। केस में और वो मुझे इंटेरोगेट करती हैं। तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था उन्हें देख के, उन्हें ऑब्जर्व करके। बट वो कैसे भी कैरेक्टर में घुसती हैं और कैसे निकल आती हैं, वो भी उनका भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस और प्रोसेस से रहा है। तो वो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी जी। मिली। अच्छा, कंगना के साथ आपने एक वीडियो डाला, उसमें गाना लगा दिया, लेकिन बहुत ही गहरी कन्वर्सेशन करती हुए आप दिखाई दे रही हैं। तो लोग जानना चाहते हैं वो कन्वर्सेशन क्या थी, वो भी कंगना के साथ? एक्चुअली कंगना, जब मैंने एक्टिंग और थिएटर में, मैंने जी अपनी सबसे पहले मैं दिल्ली में थी तीन जी चार साल। तो जी मैंने अरविंद गौर जी, जो अस्मिता थिएटर के जी हैं जी दिल्ली जी के, बिल्कुल। मैंने उनके अंदर में 3-4 साल गांधी और अम्बेडकर, एक मामूली आदमी, बहुत सारे वो स्ट्रीट थिएटर को लेके बहुत काम करते हैं। तो उनके साथ, अरविंद गौर जी के साथ मैंने बहुत काम किया। तो जब भी हम आते थे क्लास में, वो कंगना का ही नाम, क्योंकि कंगना तब गैंगस्टर में आई थी, जी बहुत बहुत उनको वो प्यार करते और उनको एग्जाम्पल देते। तो कंगना की कहानी और कंगना का एग्जाम्पल सुन सुन के मेरी आधा जर्नी तो वहीं से चालू हुई। अब कंगना भी वहीं से ही उन्होंने जी थिएटर किया था, अरविंद गौर जी से ही जी उसने जितने भी प्लेस किए, जहां से भी उसका बेस मिला। तो जब मैं कंगना को मिली, तो मैंने उनसे बताया कि मैं आपकी कहानियां, आपका एग्जाम्पल, आपकी इंस्पिरेशन जी बहुत पहले से लेके चलती आई हूँ। और तो जब मैं उनको मिली, तो हम एक्सचेंज कर रहे थे, अरविंद जी गौर जी जो हमारे गुरु रहे जी हैं, कॉमन गुरु रहे हैं, उनके जी बारे में बात कर रहे थे। और एक होता नहीं, एक मेंटर अगर आपके सेम हो,
तो एक एज अ स्टूडेंट आप जब बात करते हो जी। तो आई फील इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन, बिकॉज शी इज ऑल्सो समवेयर द स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, और वो सीखती रहती है, उनके अंदर में बहुत एक क्यूरियोसिटी भी है, आज भी है, एक बच्चे एक चाइल्ड लाइकनेस है, जी। तो वो एक मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको। अच्छा, एक और शख्सियत है जिनके साथ आपकी जो कन्वर्सेशन थी वो भी देखी गई, एंड ही इज़ ऑल्सो दैट पर्सनैलिटी जो सबको इंस्पायर करते हैं, सोनू सूद। ओह यस, आई रियली लव हिम। उनके साथ एक्चुअली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, जी। उनकी और जैसे कंगना और मेरा एक थिएटर का कनेक्ट रहा है, जी। सिमिलर मेंटरशिप रहे हैं हम। अरविंद गौर जी के अंदर में हमने थिएटर किया, जी। कैरेक्टर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे ही सोनू इज समवन हु इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमैनिटेरियन, एंड आई फील कि वो जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी के लिए कितना जी। किया है, वो एक्चुअल रियल लाइफ में भी हीरो हैं, और ही इज अ हीरो ऑन स्क्रीन एज वेल। तो जब कोविड चल रहा था तो मैंने अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया था, तो ही वाज वन ऑफ माय पॉडकास्ट में वो आए थे। वो सोशल सिक्योरिटी में, क्योंकि जी। मैं मानव अधिकार के एम्बेसडर हूँ, तो उनके साथ और काफी सारे, नंदिता दास और आर बाल्की, इम्तियाज अली, तो सोनू सूद जी के साथ में हमारी पॉडकास्ट हुई थी। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि तब जी। कोविड का टाइम और अब उन्होंने वही चीज लेके अभी कोविड में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था फिल्म बना दी। तो एक कनेक्शन भी था कि जी। कैसे वो लोगों को हेल्प करते हैं, और हम तब बात कर रहे थे कि कैसे लोगों को हेल्प किया जाए, तो वही कनेक्शन। अच्छा, क्योंकि आप खुद ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हैं, आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स में आप जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन जो असली बदलाव की हम बात करते हैं, आप वो आप क्या देखना चाहते हैं? एक्चुअली मैं एक एक्ट्रेस हूँ और एक ह्यूमन जी। राइट्स एम्बेसडर हूँ। ये दोनों चीजों के बीच मुझे लगता है कि काफी एक मिलाप इस तरीके का बैठता है कि एज एन एक्टर आपको ह्यूमैनिटी और ह्यूमन लाइफ की इमोशंस और बेसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत चीजें रिच करके यहाँ मिलती हैं, और एक्टिंग में जाती हूँ तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट, तो जी। सबसे बड़ा बदलाव मैं दोनों, अगर मैं दोनों की बात करूँ, चाहे वो फिल्म्स हो या ह्यूमन राइट्स हो, एक ही बदलाव लाना चाहूंगी। वो है एक माइंडसेट जो आज की यूथ में, सोसाइटी में जी। चला आ रहा है मानव अधिकार को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपने अधिकार को जानें तभी से आप अपने आप जी। को और दूसरों को आसपास में रिस्पेक्ट कर पाएंगे। रिस्पेक्ट करेंगे तो लाइफ में डिग्निटी होगी, डिग्निटी होगी तो आप एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे, और बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम जो आती हैं अपने से लेके जी। आसपास में, मुझे लगता है वो बदलाव शायद वो अवेयरनेस से आ सके। तो वो बदलाव, वो जी। माइंडसेट टुवर्ड्स अ इक्वल एंड अ जस्ट society where we respect each other, we have basic dignity जी। and a sense of respect, dignity, humanity towards each other, तभी जाके मुझे लगता है एक बेटर इम्प्रूव्ड और एक जी। और अच्छा एक सोसाइटी बन पाएगा हमारे। बिल्कुल शीना, वेल सेड। और देखिए, आपको लगता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इसके लिए, जो फीमेल लीड्स हैं या फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए अब मौके बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, या आपको लगता है ये अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं? ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आपके क्वेश्चंस तो मुझे लगता है इतने रिसर्च किए हुए हैं और एकदम पॉइंट पे हैं। जी। बट ये आज आप कल देखोगे नेटफ्लिक्स ने भी अपने जी। सारे सीरीज जी। लॉन्च किए, तो मैं बिल्कुल। यही सोच रही थी एक्चुअली सुबह कि जी। कितनी अपॉर्चुनिटीज भर 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 के, मतलब राइटर्स के लिए, जी। एक्टर्स के लिए, हर तरफ से। ऑफ कोर्स दिस इज ग्रोइंग डे बाय डे, स्पेशली नाउ जी। दैट द साउथ हैज कम टू बॉलीवुड। आप देखो तरीके से अमालगमेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज जरूर बढ़ रही जी। हैं। अच्छा, शीना, आपको लगता है बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को अपनी सफलता के लिए कई बार अपनी छवि से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? मैं समझी नहीं, छवि से मतलब? छवि कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सफल होने के लिए जैसे वो किरदार नहीं करना चाहती हैं, कोई एक अच्छा दमदार किरदार आया है और चैलेंजिंग है, तो कई बार लगता है ना कि ये फिल्म करेंगे तो कहीं मेरी जो परसेप्शन है फैंस को लेके वो ना बदल जाए, लेकिन दमदार स्क्रिप्ट है, लेकिन आप उसको चैलेंज करते हैं, अपनाते हैं, उस किरदार को करते हैं, और आप किसी की परवाह नहीं करते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट दमदार होती है। मुझे लगता है कि मैं जी। अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो, जैसे मैंने पहले अपनी जो फिल्म की थी वो मामूटी के साथ की थी, आई वाज जी। प्लेइंग हिज सोलमेट। उसके जी। बाद में मैंने एक फिल्म की थी जहां बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ आई वाज जी। प्लेइंग अ म्यूजिशियन, रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी जी। बनी थी। उसके बाद मैंने एक्ट्रेस का रोल प्ले किया,
उसकी वजह से आपने कहा जर्नलिस्ट का, फिर पीआर मैनेजर का, जी फिर अभी मैं अवली जीजाबाई, संत तुकाराम है मेरी जीजा हिंदी भाई डेब्यू आने तुकाराम जी। वाली। एक्चुअली अगर मैं देखूँ ना तो मैं बहुत ना भी बोलती हूँ रोल्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे मेरे अंदर में एक इंस्टिंक्ट जी और एक एक्साइटमेंट नहीं जगता जब मैं सुनती हूँ स्टोरी या कैरेक्टर, और मेरे इंस्टिंक्ट मुझे ये बोलते हैं कि नहीं, तो मैं नहीं करती। लेकिन मैं ढूंढती हूँ, इनफैक्ट आपका जो क्वेश्चन है वो चीज तो मैं ढूंढती हूँ कि जी मुझे ये परसेप्शन कैसे मैं तोड़ूं, क्योंकि जी मैं जब एक्टिंग कर रही हूँ मैं वैसे रोल्स प्ले करना चाहती हूँ जो मैं नहीं हूँ। मैंने एक डेविल का रोल भी प्ले किया है। अबली जीजाभाई तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड और एक विलेज वुमन रही मराठी जी बिल्कुल। हिस्टोरिक बायोपिक में। और ऐसे अगर आप देखो तो रोल्स तो एज एन एक्टर ड्रीम रोल वही मेरे लिए होगा जहां मैं वो परसेप्शन को ब्रेक कर पाऊंगी, अपने आप को भी सरप्राइज कर पाऊंगी एक नया कैरेक्टर, एक नए किरदार में। और ऑडियंसेस जो मेरे आज ये साल मेरे 3-4 फिल्म आने वाले हैं, तो जी होपफुली मैंने मलयालम, तेलुगु, तमिल, जी हिंदी, अब मुझे लगता है कि हिंदी का जो पहला फिल्म आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट मेरी लाइफ की वहां पर मुझे मिली है, जहां पर मैं एक मराठी बायोपिक कैरेक्टर, हिंदी में है फिल्म जी संत तुकाराम, लेकिन वो प्ले कर रही हूँ, तो बहुत ही एक एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि वो परसेप्शन पूरा उल्टा है। मतलब आप कह रहे हैं कि परसेप्शन, आप कह रहे हैं कि परसेप्शन जी कैसे ब्रेक नहीं, मतलब आप उसको मेंटेन करना जी चाहते हो, मैं तो कहती हूँ ब्रेक करके उसको नया रीइन्वेंट करना चाहिए। अच्छा शीना, जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आ रहा है। अगर आपके पास सुपर पावर होती तो सबसे पहले क्या करती? मेरे पास अगर कोई सुपर पावर जी होती तो वो ये होती कि मैं अ, बॉम्बे की जो ट्रैफिक है, जी अगर मुझे यहाँ से वहां पहुंचना है 2 घंटे जी नहीं लेके 2 मिनट में पहुंच जाऊं। आप मानेंगे कि बॉम्बे की जो ट्रैफिक है वो जी। कितनी पेनफुल है, तो वो सुपर पावर को मैं उसके लिए यूज करती। अच्छा, अगर आपको मौका मिले एक दिन के लिए किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को ट्रांसफॉर्म होने का, तो किसे चुनेंगे आप और क्यों? टॉम क्रूज, वो जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं जी प्लेन से लेके समुंदर में, मैं लगता है वो एक्सपीरियंस करना चाहूँ। वाह। अच्छा, आपने अपने करियर के लिए कोई बड़ा त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है जिसको आप आपको लगता है या रिकॉल करना चाहेंगे? मेरे लिए लाइफ में जी ये सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको चाहे वो रिजेक्शन हो, चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, जी बहुत ही एक अम, बहुत करेज की ज़रूरत होती है लाइफ को फेस करने में, बिकॉज़ ये प्रोफ़ेशन में एवरीथिंग इज़ नॉट इट इज़ नॉट कि आपको प्लेट में सब कुछ दिया जाता है जी और आप, स्पेशली हम जैसे आउटसाइडर्स हैं, मैं तो कलकत्ता से हूँ पर सरदारनी हूँ, बठिंडा जी पंजाब की लड़की हूँ, तो जी मुझे लगता है बाहर से जब हम आते हैं तो यहाँ पर हर एक दिन एक सैक्रिफाइस, एक तरीके से आप ले लो उस तरीके से अगर लेना है, जी। क्योंकि हम अपनी फैमिलीज को छोड़ के यहाँ अपने एक ड्रीम के लिए आते हैं, तो वो एक सैक्रिफाइस भी आप बोल सकते हो, और एक तरीके से इट्स अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, सोशल मीडिया की हम बात करें, आपको लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स भी देखे जाते हैं? कोई हिट होता है एक्ट्रेस या एक्टर, तो सबसे पहले हम उसका सोशल मीडिया खंगालते हैं, और उस पे अगर फॉलोअर्स कम होते हैं तो उसका भी प्रेशर रहता है? एक्चुअली ये बात तो सही है, लेकिन मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स देना जी चाहूँगी आपको। जैसे मैं अगर आमिर खान के बेटे को देखूँ, जुनैद जी। खान जी को, ही इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया बट ही इज़ अ अभी बिग उन्हीं का हिट। इंटरव्यू करने जा रहा हूँ इसके बाद। अच्छा, वाओ! वाओ! आई रियली एडमायर, वो भी थिएटर के हैं, जी काफ़ी थिएटर पृथ्वी वगैरह में किया हुआ है उन्होंने। तो उनकी प्लेस भी मैं देखती आती हूँ, तो उनकी भी जो जर्नी रही है, ही डज़न्ट बिलीव इन सोशल मीडिया, यू नो, ही बिलीव्स इन बीइंग ट्रू टू हिज क्राफ्ट। जी तो वैसे एक्टर मैं भी बनना चाहूँगी। मैंने वो मिलियन फॉलोअर्स के पीछे मैं भागा नहीं, पर ये रियलिटी भी है, क्योंकि जी काफ़ी, मैंने कल किसी की स्टोरी देख रही थी, जो एक लड़की डांसर है और उसने कुछ डांस डाला, उसमें पुष्पा में उसका डांस का वीडियो उसको डाल दिया, उसको कास्ट कर लिया, ये भी होता है। तो जी दोनों रियलिटीज़ हैं। जी। वो आपके ऊपर में चॉइस है कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और आप फॉलोअर्स के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आमिर खान जैसे क्राफ्ट को लेके उसको डेडिकेटेड होके करना चाहते हैं, तो वो चॉइस है ना। आप शीना कौन से डायरेक्टर के फ्रेम में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फिट होंगी, या उस डायरेक्टर के फ्रेम में इट इज़ अबाउट टू कम, आप फिट हो गई हैं और हम देखने को मिलेंगे आप हमें? देखिए, मैं तो बोलूंगी कि मेरी जो फिल्म आ रही है संत तुकाराम, जी मुझे नहीं पता डायरेक्टर के फ्रेम फ्रेम में फिट होंगी, मगर ये मेरा एक सबसे ड्रीम रोल और सबसे लाइफ का सबसे प्यारा रोल रहा है। और मेरे डायरेक्टर आदित्य ओम ने मुझे जब ये रोल ऑफर किया,
तो आंख बंद करके मेरे इंस्टिंक्ट ने एक ही कहा कि हाँ। और तो ये रोल मेरा लाइफ का सबसे स्पेशल रोल है, जी जहाँ मैंने अभी जीजाबाई प्ले किया है और आप मुझे देखेंगे इस साल, जी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अच्छा, आपने अपने करियर में कोई बड़ा जोखिम उठाया जिसको आपको लगता है कि हाँ फायदेमंद भी रहा हो? चैलेंज। चैलेंज, यस। मुझे लगता है जब मैं कलकत्ता से अब सब कुछ छोड़ के, मम्मी, जी अपनी फैमिली को छोड़ के बॉम्बे आई, और बहुत ही बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं कलकत्ता में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। जी तो यहाँ पर लाइफ में एक अलग तरीके से खुद जीना, अपने अपने चैलेंजेस को खुद संभालना, वो एक तरीके का अपना ही चैलेंज है। जब आप अकेले एक नए सिटी में आते हैं और हर दिन आपको एक अपना खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है, तो वो चैलेंज। लेकिन आज मैं जो भी, मुझे लगता है कि मेरे अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, जी। एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो वहां से वहाँ वहाँ पर जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसको मैं आज यूज़ कर पा रही हूँ। वो चीज़ मुझे जी। आज हेल्प कर रही है। पर शुरू में तो बहुत ही चैलेंजिंग था। अच्छा शीना, क्योंकि अभी हमने बेबी जॉन देखी वरुण धवन की, उसकी ओरिजिनल बहुत पसंद की गई लेकिन उसका रीमेक हिंदी में पसंद नहीं किया गया। हाँ, अभी देवा हमने देखी, रोशन एंड्रयूज की, मलयालम डायरेक्टर हैं, उनकी मुंबई पुलिस पसंद की गई जितनी उतनी देवा नहीं पसंद की गई, क्योंकि आप उसी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, आपने हर लैंग्वेज में काम किया है, अब हिंदी में भी आप आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रीमेक से ज़्यादा फोकस ओरिजिनल कंटेंट पे होना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज वी आर मोर ऑफ फोकसिंग ऑन रीमेक्स रीमेक्स एंड रीमेक्स। आई एग्री। मैंने एक्चुअली कोई रीमिक्स की नहीं है। जी हाँ, ट्रायल जो सुपन वर्मा ने जी डायरेक्ट की थी, जी वो भी एक रीमेक थी हॉलीवुड फिल्म जी की। बट अगर आप देखो, अभी साउथ में जितनी भी फिल्म हिट हो रही हैं, उनके जी ओरिजिनल कंटेंट के बेसिस पे ही बिल्कुल। हो रही हैं। आई डोंट नो क्या इसका, मैं एक्चुअली ट्रेड एनालिसिस नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इंडस्ट्री में अमेजिंग राइटर्स हैं, लेकिन वो राइटर्स को आई होप इस साल एक रेवोल्यूशन हो, जहां पर वो आगे निकल के एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें और स्टोरीज, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, जी स्टोरीज बनाए जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही चीजें अभी ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है, मुझे लग रहा है। तो वो एक सही चीज बोली आपने, वो एक चेंज तो जरूरी है ही। क्या मैम सोशल मीडिया भी, क्योंकि सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन आपको लगता है कई बार वो आपकी इमेज को भी इम्पैक्ट करता है? जिस तरीके से हम अभी ये देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारी खबरें देखते हैं या पेपराजीज कंटेंट देखते हैं, सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इमेज को भी इम्पैक्ट कर रहा है स्टार्स की? 100%। जी सोशल मीडिया तो आज सब कुछ ही सोशल मीडिया पे आ गया जी है। मुझे तो बहुत लगता है कि सोशल मीडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। एक जी लाइट की तरह है, आप उसे गलत चीजों के लिए यूज करें वो लाइट के अंदर, या तो सही चीजें, अच्छी चीजें करें उस लाइट के अंदर में, वो आपके ऊपर में कैसे आपको यूज करना है। बट सोशल मीडिया टुडे इज ह्यूजली पॉपुलर, ह्यूजली पावरफुल, एंड वी शुड यूज इट एज जी रिस्पॉन्सिबली एंड एज, जी एक्चुअली हमें पता है सौरभ, यूज करना चाहिए सोशल मीडिया को रादर देन गेट यूज बाय सोशल मीडिया। ये भी करेक्ट, एक चीज है, हम कैसे वेल सेड। अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं और उसके स्लेव बन जाते हैं। वो ना होके हम उसे यूज करें अपने लोगों और ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। अच्छा, डू यू लाइक दिस, बिकॉज बहुत सारे स्टार्स ने बोला है कि हमारी प्राइवेसी हैम्पर हो रही है, और जिस तरीके से जो पेपराजी से दे क्लिक यू, लाइक आपके बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्लिक हो जाती हैं और जो आपको पता नहीं लगती, आप उसे सोशल मीडिया पे देखते हैं। हाउ इज़ पेपराजीज जो आज चल रहा है, हाउ डू यू सी दोज कंटेंट? I think there's a huge paparazzi culture. जी I am very fascinated by them. जब जी। मैं बॉम्बे में अभी रिसेंटली एल अवार्ड्स। मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये लोग ने अपना एक अलग सा कल्चर बनाया है, जी एंड आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग हाउ दे हैव टेकन ओवर द होल जी इंटरनेट, यू जी नो। एंड एक तरीके से आप देखो तो वो माध्यम भी है आपको लोगों तक पहुंचाने जी। के लिए। So I don't think that there is anything wrong. It's very good and powerful if you want to take that route, and actors are doing that. They're using and they are working with them to reach their work and their profile and their images out, which is great. लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि हमारी प्राइवेसी हैम्पर हो रही है। अच्छा, प्राइवेसी। जी हाँ, प्राइवेसी तो देखो, वो फिर एक फैक्टर तो जी रहता ही है, क्योंकि आप अपने आप को बाहर डाल रहे हो, तो वो प्राइवेसी तो एक हमेशा ही चैलेंज रहेगा एक एक्टर को, स्पेशली लाइक इफ यू आर अ सुपरस्टार। बट प्राइवेसी हैम्पर हो रही है, वो फिर
आई एम श्योर कि उसका भी रीजंस हैं, क्योंकि वो आप वैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो, आपका जॉब भी जी वैसा है, काफी चीजें आप प्राइवेट नहीं रख पाते हो, जी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये ओपिनियन किसी से ना आए, बट वो तो उनका भी हक बनता है कि वो ओपिनियन, हम कंट्रोल नहीं कर पाते वो चीजों को, मुझे लगता है। जी। अच्छा क्योंकि आपने देखा है जब पेपरराज़ी कंटेंट आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है या एंगल्स होते हैं जो अनएप्रोप्रिएट होते हैं और एक्टर्स ने भी इसको बोला है कि इस तरीके से शूट ना किया जाए। जैसे जब वो वॉक कर रही होती है एक्ट्रेसेस तो पीछे से वीडियो बना लेना। सो डू यू थिंक इस सब चीज़ से बचना चाहिए और इसको सही तरीके से इस्तेमाल भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको गलत भी बताया है। अब मेरे गलत और सही कहने से कुछ चीजें तो चेंज जी नहीं होने वाली सौरभ। जी वो तो करेंगी बदमाशियां जो उनको करना है, और वो वैसे ही करेंगे जो उनको दिखता है वो जी बिकता है। जी ये इंडस्ट्री आपको यही है ना, आप जब अपने आप को बाहर डालते हो तो वो चैलेंजेस तो आती हैं। आप जी हर एक्टर को अपने आप को वैसे संभालना है, वैसे कपड़े मत पहनो, या फिर वेयर क्लोथ्स विच आर अप्रोप्रिएट, but you cannot blame anybody. You have to take responsibility yourself. Wear clothes that don't let anything get exposed. अगर कोई ले रहे हैं तो भाई उनको आप क्या बोलोगे कि मुझे ऐसे शूट मत करो। तो मेरे कहने ना कहने से कुछ चीज नहीं होने वाला। मैं ये बोलने वाली हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने अधिकार को जानो, और देखो जी मुझे पता क्या लगता है, हर चीज क्योंकि एक आप चीज मुद्दे ह्यूमन पे आ राइट से जाती जुड़ी है। हैं तो सही तरीका सही जवाब आप दे पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे मुझे पता क्या लगता है, मुझे जी लगता है कि हर चीज ना एक मुद्दे पे आ जाती है, रिस्पेक्ट। जी और वो रिस्पेक्ट ह्यूमन लेवल पे हो, चाहे आर्टिस्ट, फोटोग्राफर फोटोग्राफर आप मैं बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर आती जी है, अगर हम अपने बेसिक लड़कों को लड़कियों को रिस्पेक्ट करना, लड़कियों करेक्ट को अपने आप को रिस्पेक्ट करना, और हम लोगों को सोसाइटी में ऐसे जीना ताकि हम एक दूसरे के बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ में जिए, वो एक अगर हम करें तो इतना जो भेदभाव, हेट्रेड और फाइटिंग चल रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, और हमें पॉजिटिव से फोकस करना चाहिए रादर देन कैसे और झगड़ा करें, और कैसे रिस्पेक्ट को लाने जी का एक ही तरीका है कि एक दूसरे को understand and respect that we have rights, the other person has rights, and we have to really keep and respect them as much as respect our own selves, I feel. अच्छा क्योंकि कई लोगों ने कंप्लेंट भी की है, बहुत इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी देखा इंडस्ट्री में, चाहे यहाँ हो साउथ हो, एक्टर डायरेक्टर्स को लेके, प्रोड्यूसर्स को लेके। हैव यू फेस्ड एनी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ समबडी? Actually, Saurav, I'll be very honest to you. जी I really feel, and I'll come to myself, जी that it all comes down to how a woman carries herself. आप ये believe नहीं करोगे, no one has ever asked me in a sleazy way, in a cheap way, कि can you come for coffee with me? Even कॉफी के लिए मेरे को जाना है, मेरे डायरेक्टर्स के साथ मैं जाऊंगी, जी मैंने वो अलाउ ही नहीं किया। हमेशा मैंने एक अपना लाइन ड्रॉ जी किया है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है इंडस्ट्री में ये, बट मुझे लगता है कि हर लड़की जिस वे अपने आप को कैरी करती है ना, आई फील दैट द पर्सन नोज एंड कैन सेंस इट। तो मैंने शुरू से ही अपना एक बाउंड्री, एक लाइन बहुत क्लियरली ड्रॉ करके रखा है, तो वो मैंने नहीं एक्सपीरियंस करने दिया। अगर मुझे जी लगा भी तो वो इमीडिएटली मैंने वहां एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली। तो वो काफी मुझे लगता है इट्स अप टू मी, इफ आई कैरी माई सेल्फ एंड कंडक्ट माई सेल्फ इन दैट वे, द अदर पर्सन स्टेज इन द बाउंड्री। बट चीजें आसपास भी होती हैं। I have not faced it because I feel I have been very strict with myself and my limitations. अच्छा क्योंकि आपने हर हर सवाल का इतनी बेबाकी से जवाब देते हैं, अगर क्या आपकी करके बायोपिक बने, जवाब दिया? आपकी बायोपिक बने, मतलब बहुत ही सिंपल बेबाकी से, मतलब यू आर लाइक वेरी गुड इन आंसरिंग क्वेश्चंस। अगर आपकी मैम बायोपिक बने तो क्या टाइटल होना चाहिए? आई डोंट नो, मेरी बायोपिक बनेगी तो क्या टाइटल होना चाहिए? आप बताइए क्या होना चाहिए टाइटल, आप दे दीजिए टाइटल। धाकड़। धाकड़, आई धाकड़ लव इट। क्या अच्छा, धाकड़ का एग्जैक्ट मतलब किस मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू धाकड़ से? means you're good at acting, you're good at the role you're playing ह्यूमन in your राइट्स। life. Either it's related to human rights, or it is like to the audience आप गैदर करते हैं अपने काम से थिएटर में. So this is the wholesome part of everything. Thank you. Thank you. I love that. I'm going to remember this interview all my life. You're the first person who's given me that tag धाकड़, and I पता मुझे अच्छे क्या लगा, उसमें एक स्ट्रेंथ है कि जी धाकड़। वो खींचता है वर्ड. हाँ, दम है। अच्छा, when I was scrolling your Insta profile, एक चीज़ बहुत देखी मैंने, क्योंकि कोलकाता से आपका रहा भी है बहुत सालों तक, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ साड़ीज.
या आई लव इंडियन कल्चर, आई लव साड़ीज, आई लव, क्योंकि मैं दुर्गा माँ, हमारे जी, कल्चर में हम 7 साल से डांस कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स कर रहे जी, हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं, दुर्गा पूजा में जा रहे हैं। जी, वैसे मैं हूँ सरदारनी, हाँ, बठिंडा जी, की, बट बड़ी हुई हूँ कलकत्ता में। बिल्कुल। तो मेरा पूरा अपब्रिंगिंग, आप, मैं बांग्ला बोलते हो पाड़ी, लिखते हो पाड़ी, बंगाली ज्यादा अच्छे से बोल लेती हूँ, जी। पंजाबी कम बोलती हूँ। होता नहीं, जिस जिस सिटी में जी, आप बड़े होते हो वहीं जी, पर आपका एक कल्चर और जी, लैंग्वेज डेवलप हो जाता है। पर साड़ीज, और मुझे एक इंडियन कल्चर, एक रूटेडनेस बहुत पसंद है, और वो हमेशा रहना चाहिए। और साड़ीज बिल्कुल। में जो ग्रेस है, वो मुझे नहीं लगता कोई भी ड्रेस में, वर्ल्ड में किसी ड्रेस में है। साड़ीज आर द एपिटोम ऑफ ग्रेस एंड कल्चर। अच्छा और अभी एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी आप अपने फैन्स के लिए लेके आ रहे हैं, एक हॉलीवुड फ़िल्म नोमैड। अगर कुछ हाइलाइट आप दे पाएँ मैम? नोमैड में मैंने एक्चुअली ट्रैवलर का रोल प्ले किया है, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो टॉम क्रूज के असिस्टेंट डायरेक्टर, अभी मिशन इम्पॉसिबल जो बनी है उसके और असिस्टेंट आपका एडी सबसे हैं। बड़ा ड्रीम भी टॉम क्रूज़ के साथ काम करना है। हाँ, आपका ड्रीम भी टॉम हाँ। क्रूज़ के साथ काम करना है। तो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर ने जी, ये फिल्म डायरेक्ट की है, जी, मिशन इम्पॉसिबल की। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये आएगी इस साल, और ये 25 कंट्रीज में अलग अलग बनी है। आई जी, प्ले अ ट्रैवलर इन दैट। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, टू बी अ पार्ट ऑफ हॉलीवुड। बट बट आई वुड से बॉलीवुड इज द बेस्ट। आई मीन, नॉट बॉलीवुड, बट इंडियन सिनेमा इज द बेस्ट। कहीं भी जाओ, इंडियन सिनेमा, which includes South Indian cinema, which includes Hindi cinema, Marathi, Malayalam, Telugu. I think we are so powerful, we are so rich. बस वो एक्सप्लोर और हम करते रहें, और जी। होपफुली साल, आई होप कि आई कैन प्ले मोर कैरेक्टर्स एंड ब्रिंग देम टू लाइफ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड आई होप यू also enjoy my new film Sant Tukaram. मैम एक आखिरी सवाल बिकॉज़ आप हर जॉनर की एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो हर जॉनर में अपने आप को अप्लाई करे और फ़िल्म करे। लेकिन एक ऐसा जॉनर जो आपको लगता है इट इज़ स्टिल टू कम और आप उसको अंदर रमना चाहती हैं, उस जॉनर को करना चाहती हैं? मैंने एक्चुअली कॉमेडी, अगर आप बात जी, करो, और कॉमेडी एक जॉनर है, मैं दो बोलूंगी, जी, विच इज एपिक। जी। एपिक मीन्स लाइक अ कल्कि और अ बाहुबली। करेक्ट। दैट्स माय ड्रीम जॉनर, क्योंकि मैंने आपको बोला माइथोलॉजिकल एपिक, जी, लाइक इज द बेस्ट वे आप इंडियन कल्चर को दिखा सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक ड्रीम जॉनर रहेगा, जहां पर मैं, अगर मुझे कोई किरदार मिले, जैसे राजामौली जी हैं, और आप एपिक में बात करो तो एपिक हिंदी, हिंदी फिल्म्स में एपिक में आई थिंक साउथ में राजा बाहुबली और वाह! कल्कि, जी, और हिंदी फिल्म्स में एपिक में काफी फिल्में भी बनी जी, हैं। जैसे आप, मुझे लगता है संजय लीला भंसाली भी जिस तरीके के आउट ऑफ द वर्ल्ड काम करते जी। हैं, हाँ, वो भी, उनका भी पद्मावती वगैरह सारा वो ही हीरा रहा है, मंडी, बाजीराव जी, मस्तानी। तो ये जॉनरा मुझे बहुत ही, बायोपिक और एपिक का एक बीच में जो जॉनरा बनता जी। है ना, अभी छावा आ रही है, छावा, वैसी फिल्म, संभाजी महाराज, जी। मजा आ जाए। अच्छा व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज़ आपने आप इतनी एंटरटेनिंग इंटरव्यूज़ भी करते हैं, एंटरटेनिंग रोल्स भी करते हैं और इतना एंटरटेनिंग काम भी करते हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है, ह्यूमन राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक एंटरटेनिंग मैसेज भी हो जाए जाते-जाते अपने फैन्स के लिए, जो हमारे माध्यम से मैम आपको देख रहे हैं। एंटरटेनिंग मैसेज है कि ड्रीम बिग, एंड डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स, and just go all out and give it your best. Give it your 100% best. Work hard, persist, because persistence overcomes resistance. करेक्ट। थैंक यू मैम, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की। हम भी जाते थे यही कहेंगे कि ज़िंदगी में जब भी सफलता मिलती है जब आप खुश होते हैं और आप जब खुश होते हैं जब आपके आसपास जो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो खुशी का पल आपको देता है। तो ऐसे ही आपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुश रखिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और अच्छे-अच्छे काम करते रहिए और शीना जी का वेट कीजिए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। शी विल बी एंटरटेनिंग द वे शी ऑलवेज़ डू विद हर रोल्स। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। Thank you, Saurav. Great talking to you.